सुरक्षा आप खुद संभालती हैं, गृह मंत्री का पद आप खुद संभालती हैं। तो गृह मंत्री अगर आप नहीं हो तो नैतिकता के आधार पर भी आपको रिजाइन देना चाहिए। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करूँगा कि आप राष्ट्रपति शासन लगाएं और ममता बनर्जी रिजाइन दें या ना दें, लेकिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। पहले तो राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ से के लोगों को सुरक्षित करना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर की बर्बरता से रेप करने के बाद हत्या कर दी गई है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक महिला हैं, वो उस पूरे मामले पर एक्शन लेने की बजाय ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति की जा रही है। आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं कि एक तरफ देश भर से आवाज उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रही बर्बरता को लेकर एक्शन होना चाहिए और ममता बनर्जी को रिजाइन दे देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हमारे ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि वो खुद महिला हैं और उनके मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा उनके उसमें हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो कम से कम एक महिला शक्तिकरण एक बिल लाएं और वहाँ पे एक जांच का संदेश है जो सीबीआई जांच कर रही है। ममता जी, आपको तुरंत जब सीबीआई ने, हाई कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई जांच करेगी, तभी आपको रिजाइन दे देना चाहिए था, लेकिन आपको कुर्सी का मोह इतना है कि आपको ना महिलाएं दिख रही है, ना बेटी दिख रही है, ना बच्चे दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहे हैं। और साथ ही साथ 600 करोड़ रुपए का डॉक्टरों का नुकसान किया गया है, उनके हॉस्पिटल को तोड़ा गया है, उनको तो मतलब बुरी तरह से मारा गया है। तो मैं केंद्र सरकार से, अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी अपील करूंगा कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो जिनके साथ ये किया जा रहा है, उनको सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और एक पार्लियामेंट में बिल लाया जाए जिससे महिला, बहन, बेटी सब सुरक्षित रहें। एक ऐसा बिल ला के दिया जाए जिससे ऐसी अनहोनी दोबारा से इस देश में ना हो। ये बड़ी शर्म की बात है कि ममता बनर्जी, आप खुद एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के चक्कर में आप केंद्र पे आरोप लगाते हैं। ये आरोप गलत है आपका और मैं कहना चाहूँगा कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए। इंसानियत के नाते आप रिजाइन दें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हॉस्पिटल के साथ साथ जिस तरीके से हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा लोगों ने तोड़फोड़ की है, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस चाहे तो एक भी व्यक्ति को इंजरी नहीं हो सकती है, पर पुलिस के रहने के बावजूद भी जिस तरीके से कॉलेज के अंदर कुछ गुंडे घुसे हैं जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़खानी भी की गई है। क्या ममता बनर्जी के पार्टी से उन लोगों का संबंध था? जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के ही पार्टी के वो लोग हैं जो आज डॉक्टरों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करूँगा कि आप राष्ट्रपति शासन लगाएं और ममता बनर्जी रिजाइन दें या ना दें, लेकिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। पहले तो राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ से के लोगों को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी ज़िंदगी में रिज़ाइन नहीं देंगी। मरते मरते भी वो कहेंगी कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, भले ही आग लग जाए बंगाल में। दूसरी बात, वहाँ पे कोई और कार्यकर्ता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो 4000 लोगों ने जिनके ऊपर ये आरोप लगाया है, वो 4000 के 4000 लोग ममता बनर्जी के, क्योंकि उन लोगों ने, जो 10 लोग हैं जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया है, उन 10 लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरे बंगाल में आग लगा रही है, पूरी बंगाल की बहन बेटियों को असुरक्षित कर रही हैं। आपको तुरंत रिजाइन देना चाहिए। और मैं पहली बात तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी कि आपको तुरंत किसी की संज्ञा ना लेते हुए आपको तुरंत वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके महिलाओं के साथ जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे फिर आज वो एक डॉक्टर के साथ उसे का रेप करके उसकी हत्या कर देना हो, या फिर इससे पहले संदेश खाली का मामला हो जहां पर टीएमसी के ही लोगों ने महिलाओं के साथ रेप किया, उनकी जमीन को हथिया लिया, और इससे पहले भी नंदीग्राम में भी लोगों के घर जलाए गए थे और वहां पर भी महिलाओं के साथ इसी तरीके की चीजें सामने आई। पर आज महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल को हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं संभाल सकता है, पर वो ये कहती हैं कि इस पूरे मामले में मैं स्टूडेंट यानी कि छात्रों को जिम्मेदार तो नहीं ठहराना चाहती, पर इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं वाम और राम। आखिरकार हिंदुत्व से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है?
वहाँ पे ना राम का कोई चक्कर है, ना वहाँ पे बाम का कोई चक्कर है। जो चक्कर है ममता बनर्जी का चक्कर है, और वो चक्कर है कुर्सी का चक्कर। लो, जब तक ये कुर्सी का लोभ आप नहीं छोड़ोगे, आप आज रिजाइन दो, आज आप राष्ट्रपति शासन लगवाओ, आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, कितना तगड़ा कानून हम ला करके आपको दिखाते हैं वहाँ पे। आपने कब बोला और आप लेती हैं कि राम पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आपको इतनी नफरत क्यों है? ममता बनर्जी, आप खुद हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है राम की उस पे और उस पे। आप कैसे इतनी बड़ी बातें करती हैं कि राम का ये है? क्या आप खुद महिला हैं? आप महिला होकर के आप जो है एक रेप केस को जो है उसको मतलब दूसरे मूड में ला रही हैं, उसको कभी 4,000 लोगों को भेज करके हॉस्पिटल तुड़वाती हैं। तो 4,000 आदमी वहाँ पे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो है नहीं, या मैं तो वहाँ कोई चला नहीं गया, या कोई मुस्लिम तो नहीं चला गया, आप ही के कार्यकर्ता वहाँ गए ना, जिन्होंने वो 4,000 आदमी 10 एक बच्ची की उसको रेप के केस को बचाना चाह रहे हो और आप उसको फैलाना चाह रहे हो। तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। और केंद्र सरकार के अंडर नहीं है आपकी सुरक्षा, सुरक्षा आप खुद संभालती हैं, गृह मंत्री का पद आप खुद संभालती हैं। तो गृह मंत्री अगर आप नहीं हो तो नैतिकता के आधार पर भी आपको रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो सरकार की आपकी बंगाल की जो सरकार है उसके अंडर में आता है पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो भी वहाँ पे बिठाई है, सीबीआई को जो सौंपा गया है, तो ये तो आपको नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा देना चाहिए। पूरे मामले को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री के बयान और एक्शन में कुछ भी सिमिलरिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ममता बनर्जी कहती हैं हम सीबीआई को मामला कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से सौंप दिया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीबीआई का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के पहुंचने से पहले सबूतों से छेड़खानी की जा रही है। आखिरकार आरोपियों को क्यों बचाना चाहती है टीएमसी? देखिए, सीधा सीधा टीएमसी का मतलब है, टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि इनकी टीएमसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। मतलब आप पूरे देश की जिसमें रहती हैं, आप एक प्रजा जो है वहाँ की राजा हैं, और राजा के लिए जो एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको शर्म आनी चाहिए। आप एक धरना प्रदर्शन करके दिखा रही हैं, क्यों कर रही हैं आप धरना प्रदर्शन? उस धरने प्रदर्शन की आड़ में आप जो है सबूतों से छेड़छाड़ कर रही हैं। सीबीआई को आपने कब माना है? सीबीआई के नौजवानों पे आप हमला कराती हैं, सीबीआई वालों पे आप सर फोड़वाती हैं, सीबीआई वालों को आप काम नहीं करने देती हैं। आपकी गुंडागर्दी चल रही है, और ये गुंडागर्दी तभी खत्म होगी जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, नहीं तो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी करती रहेगी। और मैं तो अभी भी केंद्र सरकार से एक मांग करूँगा कि उस बच्ची के माँ बापों को और जो वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित कहीं अच्छी जगह पहुँचाया जाए, और उनको सुरक्षा व्यवस्था पूरी, ना कि बंगाल की सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार को सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा दी जाए, जिससे वो परिवार या वो डॉक्टर सेफ रहे। सर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया, और उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है वो सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से रेप या फिर महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्बर व्यवहार करने वाले लोगों को एक सबक मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कई बार जो है वो संशोधन कानूनों में किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जब सत्र की शुरुआत हो तो सरकार को किस तरीके के कानून और प्रावधान जो हैं वो लोकसभा में लाने चाहिए? और सीधा सीधा मांग करता हूं मैं दोबारा से प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी कि ममता बनर्जी की बिल्कुल ना सुने, और आप तुरंत से तुरंत जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं, और जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा के बीच में रखा जाए। उनके परिवार को भी जान माल का खतरा है। ममता बनर्जी उनके परिवार को या ममता बनर्जी के कार्यकर्ता उनकी जान माल को खतरा पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।